एक्सरसाइज 10.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 इस वक्त डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से मैंने पहला पार्ट चूज किया है। हमें प्रूव करना है कि कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल होता है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये हमें प्रूव करना है। अब बच्चों ऑलवेज हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वो वाली साइड चूज करेंगे जिसमें से हमारे पास ज्यादा वैल्यूज है, हम इजीली जो है वो प्रूव कर सकते हैं। चूज करें राइट हैंड साइड चूज करें तो आप इजीली प्रूव कर पाएंगे और आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पिक कर रहे हैं। राइट हैंड साइड कुछ इस तरीके से कॉट अल्फा साथ में हमारे पास कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। जी बच्चों, हमें कॉट अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है इसको लिख सकते हैं बच्चों, कॉट अल्फा को कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसी तरह कॉट बीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, साथ में हमारे पास -1 जी। इसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में है कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉट बीटा को हम लिख सकते हैं कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। अब हम इसे फर्दर हल करेंगे। अब बच्चों हमें न्यूमरेटर में यानी ऊपर वाले पार्ट में भी एलसीएम चाहिए और नीचे वाले पार्ट में भी एलसीएम। हमारा एलसीएम जो है ऊपर वाले पार्ट में है साइन अल्फा साइन बीटा, इधर हमारे पास है जी कॉस अल्फा साथ में है कॉस बीटा, और इधर एलसीएम जब आपने लिया तो एलसीएम लेने के बाद साइन अल्फा साइन बीटा जब मल्टीप्लाई हो गए 1 के साथ तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा साथ में साइन बीटा। जी बच्चों, इसी तरह नीचे जो डिनोमिनेटर में भी अगर आप एलसीएम डिनोमिनेटर में भी हम एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा साथ में साइन बीटा, इधर हमारे पास है कॉस अल्फा और साथ में आ जाएगा साइन बीटा, फिर प्लस है इधर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा और साथ में है हमारे पास कॉस बीटा। अब बच्चों हम जानते हैं कि बच्चों साइन अल्फा कॉस साइन बीटा जो है साइन अल्फा साइन बीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बाकी जो हमारे पास बचा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस का फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि उसकी राइट लेफ्ट हैंड साइड बनती है। इस तरह कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हमारे पास बन रहा है साइन का फॉर्मूला। अगर आप इसे गौर करें, इस टर्म को आप पहले लिख लें और इसे बाद में लिख लें, यहाँ पर बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा का। और कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा। और ये आपकी बच्चों कौन सी साइड बन गई, हमने राइट हैंड साइड पिक की थी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड साइड पे। इसी तरह आप इसके जो अगले 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से हल करेंगे। इसी तरह अब जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं इनमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो आपने इसे एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और इसे अच्छे से सॉल्व करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 44/5 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 40/41 वेयर अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड π/2 and beta lies between 0 and π/2, show that sin alpha minus beta is equal to 133/205। ये अब सारी स्टेटमेंट जो है इसे हम समझते हैं है क्या। बच्चों हमें क्या किया हुआ है, हमें साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है जो कि 4/5 है और cos बीटा की वैल्यू दी गई है जो कि 40/41 है। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें जो है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है और उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। अब साथ में बच्चों यहाँ पर हमें 2 चीजें और दी गई हैं, हमें एंगल्स बताए गए कि हमारे एंगल्स किस क्वाड्रेंट में हैं। अगर आप गौर करें, हम क्वाड्रेंट अगर बनाएं तो आप जानते हो कि क्वाड्रेंट्स बनाने से ये हमारे पास 0 है और इधर हमारे पास π/2 है, ये 0 रेडियन में और ये π/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल आते हैं जो 0 से बड़े होते हैं और π/2 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा लिखा हुआ है कि अल्फा जो है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर हम जानते हैं, हमें ये गिवन है कि हमारा अल्फा जो है किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई कि हमारा अल्फा जो है अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरह बच्चों आप देखें बीटा के बारे में भी यही चीज लिखी हुई है कि बीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 यानी π/2 से छोटा है, तो बीटा भी हमारा कहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये हमें ये भी याद होना चाहिए कि बीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
अब बच्चों यहाँ पर देखें साइन अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें, अपने जहन में दोहराएं, साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि अगर आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कर लें, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कर लें, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला कर लें, या फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देख लें, उन तमाम फॉर्मूलों के जो आपको लेफ्ट साइड दिखेगी, जो कि आपने पहले से नोट किया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि उनकी लेफ्ट साइड में जो है आपके, उनकी राइट साइड में जो है आपको 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं। एक साइन अल्फा चाहिए होता है, फिर कॉस अल्फा भी चाहिए होता है, और साइन बीटा भी चाहिए होता है, और कॉस बीटा भी चाहिए होता है। इसका मतलब 2 एंगल्स हमारे पास होते हैं, 2 एंगल्स हमारे पास होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा के लिए भी हमें साइन चाहिए, और अल्फा के लिए बीटा भी चाहिए, अल्फा के लिए कॉस भी चाहिए। इसीलिए बीटा के लिए भी हमें साइन चाहिए, और इसी तरह बीटा के लिए हमें कॉस भी चाहिए। तो इस वक्त क्वेश्चन में जो गिवन है अल्फा साइन अल्फा गिवन है और कॉस बीटा गिवन है। तो हमें 2 वैल्यूज हमारे पास रह गई हैं जो हम फाइंड करेंगे। एक तो कॉस अल्फा फाइंड करेंगे, और एक हम कॉस अल्फा फाइंड करेंगे, और दूसरा हम साइन बीटा फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन दैट, हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, साइन अल्फा जो है वो इक्वल है 4/5, इसी तरह कॉस बीटा जो है वो गिवन है 40/41। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें कॉस अल्फा निकालना है और साइन बीटा निकालना है। अब बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1 के। आपने याद किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंगल्स दोनों जगह पर आप सेम रखें, तो साइन स्क्वायर एंगल जो भी आप ले लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1 के। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों, हमें कॉस स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्ट जो है यहाँ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 4/5, इसका स्क्वायर है, हल कर लें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 25 में से माइनस करें 16, आपके पास आ जाएगा 9/25, और इधर है आपके पास कॉस स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर जो है हमारे पास किसके इक्वल है, इस वक्त हमारे पास कॉस स्क्वायर इक्वल आया है 9/25 के। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो आप जानते हैं स्क्वायर रूट लेते वक्त हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं पॉजिटिव और माइनस के साथ। हमारे पास है 3/5 आ चुका है इस वक्त कॉस अल्फा का आंसर। हमें एक वैल्यू चाहिए। अब हम जाएंगे अपने एंगल की तरफ कि हमारा अल्फा पर क्या कंडीशन है। हमारा अल्फा बच्चों किस क्वाड्रेंट में था, हमने शुरू में देखा हमारा अल्फा जो है एंगल वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस अल्फा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अल्फा जो है 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, या फिर अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू चूज करेंगे जो कि पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों चूज की, इसलिए कि हमारा जो कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉस के साथ साथ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। अब हम बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा अगला टास्क जो है वो फाइंड करना है साइन बीटा। साइन बीटा फाइंड करने के लिए हम दूसरा गिवन पार्ट में जाएंगे जो कि हमारे पास कॉस बीटा था। हम यहाँ से लिख सकते हैं, अब मैं बच्चों ये वाला पार्ट दोबारा से नहीं हल करूंगा। अब आप लिख सकते हो कि साइन के बीटा प्लस कॉस के बीटा इक्वल टू 1, अल्फा की जगह हम बीटा लिख देंगे। अगर हम डायरेक्टली साइन के बीटा लिखते हैं कि साइन के बीटा किसके इक्वल होता है, मैं लिख सकता हूँ साइन के बीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस के बीटा के। अगर आप साइंस के बीटा यहाँ लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस के बीटा आएगा। अगर यहाँ पर आप कॉस के बीटा लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ 1 माइनस साइंस के आएगा। इस वक्त हम बीटा फाइंड करना चाहते हैं, साइन बीटा फाइंड करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इस तरफ साइंस के बीटा को रखा है और दूसरी तरफ कॉस के बीटा को शिफ्ट किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे साइंस के बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बीटा की। कॉस बीटा इक्वल है 40/41 के, उसकी वैल्यू पुट करेंगे 40/41 और उसका स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस 40 का आप स्क्वायर करें तो 1600 आपके पास आएगा, 41 का स्क्वायर करें तो 1681 आएगा। इसे फर्दर एलसीएम लें और एलसीएम लेकर इसे हल कर लें। एलसीएम लेके आप इसे हल करेंगे तो आपके पास 81 आएगा। इसे हल करें, हल करने के बाद आप देखेंगे,
आपके पास बच्चों साइन स्केयर बीटा जो है वो इक्वल आ चुका है 81/1681 के। अब बच्चों हमें फिर यहाँ से साइन स्केयर नहीं चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर स्केयर रूट लेंगे। तो स्केयर रूट लेने से हमारे पास जो है, हम यहाँ पर स्केयर रूट लेंगे, और स्केयर रूट लेने से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। 81 का स्केयर रूट लें तो 9 आता है, 1681 का स्केयर रूट लें तो 41 आएगा आपके पास। अब यहाँ पर भी हमें बच्चों एक वैल्यू चूज करनी है। एक वैल्यू चूज करने के लिए फिर हम चाहेंगे कि हमारे पास बीटा पर क्या कंडीशन है। हमने जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा कि बीटा जो हमारा 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, यानी कि हमारा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर हमें साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों के सिंस हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सिंस बीटा जो है वो 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमारा साइन बीटा जो है हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव चूज करेंगे। बच्चों पॉजिटिव चूज करने के बाद हम यहाँ पर चार वैल्यू जो हमें दरकार थी, जो हमें चाहिए थी, एक तो साइन बीटा, कॉस बीटा हमारा क्वेश्चन में गिवन है, इसी तरह कॉस अल्फा और साथ में हमें साइन अल्फा चाहिए था, वो सारे हैं हमारे पास। अब हम फर्दर जो हम फाइंड करना चाहते हैं उसे लिख लेते हैं। जो हम फाइंड करना चाहते हैं बच्चों, हमें फाइंड करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखें, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इनकी वैल्यूज पुट करें। साइन अल्फा जो है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 4/5, तो साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 पुट कर देते हैं। कॉस बीटा जो है वो आपका क्वेश्चन में गिवन है 40/41, उसे आप हल कर लें। कॉस अल्फा जो है वो आपके पास इक्वल है 3/5, उसे आप पुट कर लें। इसी तरह साइन बीटा जो आपके पास 9/41 है, उसे हल कर लें। बच्चों आप यहाँ देखें, 5 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो 205 आएगा आपके पास। इस तरह 4 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 160 आएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आएगा, 5 को 41 से मल्टीप्लाई करें तो 205 आएगा। इसे फर्दर आप हल करें तो आप देखें साइन अल्फा माइनस बीटा जो वो आपका इक्वल आ जाएगा 160 माइनस 27/205। इसे हल कर लें तो आप देखेंगे 133/205 आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। साइन अल्फा माइनस बीटा जो है 133/205 आ गया है, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड sin बीटा इक्वल टू 12/13, यानी एक हमें sin अल्फा की वैल्यू दी गई है और दूसरी sin बीटा की दी गई है। और पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर अल्फा पर कंडीशन है कि अल्फा जो हमारा π/2 से बड़ा है और पाई से लेस है, इसी तरह बीटा भी सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है। हमें यहाँ पर मैंने 3 पार्ट चूज किए हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। और अगला पार्ट जो है उसके बाद लास्ट में इस क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसे हम आखिर में देखेंगे और आखिर में आपको बताऊंगा कि क्या करना है उसका। तो अभी हम फिलहाल इतना पार्ट हल करते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि यहाँ पर बच्चे ये देख लें आप कि हमारा जो अल्फा जो है, अब आप जानते हैं कि ये 0 रेडियन है, ये π/2 है, ये पाई है। अगर आप देखें हमारे पास इस वक्त अल्फा जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग π/2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी कि ऐसे तमाम एंगल्स जो कि π/2 से बड़े हैं और पाई से छोटे हैं वो किस क्वाड्रेंट में होते हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। और इसी तरह आपका बीटा के लिए भी यही कंडीशन है। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे, हम ये समझ गए कि हमारा अल्फा भी सेकंड क्वाड्रेंट में है और बीटा भी हमारा इस पर सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट के तौर पर हल करेंगे, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट के तौर पर हल करेंगे। अब यहाँ बच्चे सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर साइन अल्फा गिवन है तो हम कॉस अल्फा फाइंड करेंगे, साइन बीटा गिवन है तो कॉस बीटा फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे हम गिवन जो है हमें क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट, जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। हमारे पास साइन अल्फा जो है वो इक्वल है 4/5 के, इसी तरह हमें गिवन है साइन बीटा जो कि इक्वल है 12/13 के। अब हमें साइन कॉस अल्फा चाहिए, तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। इसे हल कर लेते हैं। 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें, 4/5 का स्क्वायर, इसे हल करें 16/25, 25 में से 16 माइनस करें एलसीएम लेने के बाद, तो आप इसे हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9/25। आपके पास cos स्क्वायर बच्चों आ चुका है 9/25। हमें स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं,
एक तो आ गई हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ 3/5 दो वैल्यूज आ चुकी हैं। हमें एक वैल्यू बच्चों चूज करनी है, हमें एक वैल्यू यहाँ पर चूज करनी है, cos अल्फा पॉजिटिव 3/2 है या नेगेटिव 3/2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे जो अल्फा पर कंडीशन है वो ये है कि π/2 से बड़ा है अल्फा और पाई से लेस है, यानी कि हमारा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, cos की नेगेटिव वैल्यू को चूज कर लेंगे। अब बच्चों हमें फर्दर इसे सॉल्व करना है। हमने cos अल्फा जो है cos अल्फा इज इक्वल टू -3/5 आ गया है। इसी तरह हम फर्दर जो है sin बीटा हमारे पास है, हम cos बीटा फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास cos स्क्वायर बीटा जो किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा के इक्वल है। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। sin बीटा जो गिवन में हमने पार्ट लिखा है sin बीटा 12/13 के इक्वल है, तो 12/13 यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लें। 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है बच्चों। यहाँ पर इसे हल करें जी, 144 इसका एलसीएम लें आप, एलसीएम लेने से आपके पास 169 माइनस 144 ओवर 169 आ जाएगा। इसे हल करें तो आपके पास 25/69 आ चुका होगा। हमारे पास बच्चों cos के बीटा का आंसर आ चुका है 25/169। हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, हमारे पास दो वैल्यूज आएंगे cos बीटा की, एक पॉजिटिव 5/2 और एक 5/13, और पॉजिटिव 5/13 और नेगेटिव 5/13। हमें एक वैल्यू चूज करनी है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि हमारा बीटा जो है 90 से बड़ा है और पाई से लेस है, तो इसलिए हमारा cos बीटा जो यानी कि हमारा बीटा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव वैल्यू चूज कर लेंगे। नेगेटिव वैल्यू चूज कर ली बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दोनों वैल्यूज जो हम फाइंड करना चाहते थे cos बीटा भी आ चुका है और हम cos अल्फा भी फाइंड कर चुके हैं, और चार वैल्यूज हमारे पास अब आ चुकी हैं। sin अल्फा भी है, cos अल्फा भी है, sin बीटा भी है और cos बीटा भी है। हम फाइंड करना चाहते हैं, जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं वो पार्ट पिक करेंगे, यानी कि हमें इन तमाम पार्ट्स के लिए जो कि 6 के 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये चार वैल्यूज फाइंड करके रख लेंगे। हम चौथा पार्ट पिक करते हैं, फिर पांचवा, फिर छठा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट के लिए जो कि हमारे पास है sin अल्फा माइनस बीटा, हम लिख लेते हैं। हमने क्या sin अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा के इक्वल है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है और cos बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास -5/13 है। इसी तरह हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू जो है cos अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास -3/5 है, इसको पुट करेंगे यहाँ पर। cos अल्फा हमारे पास -3/5 है। sin बीटा जो है हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन में गिवन है 12/13, उसे पुट कर लेंगे। इसे बच्चों हल कर लें। ये हमारे पास 65 -20 आ चुका है ऊपर, और इसे हल करें आपके पास माइनस माइनस प्लस 12 3 36 36/65 आ चुका है। इसे फर्दर आप हल करें तो आपके पास 65 डिनोमिनेटर में 36 में से आप 20 माइनस कर दें तो 16 आ जाएगा। ये आपने sin अल्फा माइनस बीटा का आंसर निकाल लिया है। इसी तरह हम cos अल्फा माइनस बीटा का सॉल्व करेंगे, तो cos अल्फा माइनस बीटा हमें सॉल्व करना है, जो कि और cos अल्फा बीटा जो हमारा पांचवा पार्ट है, हमें cos अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो cos अल्फा माइनस बीटा जो है किसके इक्वल होता है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू जो है हमने क्या फाइंड की है, -3/5 फाइंड की है। ये वाली वैल्यू है जो हमने हाईलाइट की है -3/5। तो cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दें -3/5, cos अल्फा की वैल्यू -3/5 पुट कर दें, और cos बीटा की वैल्यू जो है -5/13 पुट कर दें, प्लस sin अल्फा की वैल्यू पुट कर दें। sin अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास, sin अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 4/5 है, उसको पुट कर लें 4/5, और sin बीटा की वैल्यू जो कि हमने फाइंड की थी, हमारे पास sin बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन में sin बीटा की वैल्यू 12/13 है, और हम यहाँ पर 12/13 को पुट कर देंगे। इसे फर्दर सॉल्व करें, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 65 आता है, माइनस माइनस प्लस आ जाता है, 5 3 15 पॉजिटिव, 12 4 48, और
और यहाँ पर आपके पास 65 है। इसे हल करें तो 65 पहले 48 में 15 को ऐड करें तो आपके पास 63 आता है। तो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 63/65। अब बच्चों हमें जो अगला पार्ट करना है, छठा पार्ट, वो tan अल्फा माइनस बीटा का है। हमें tan अल्फा माइनस बीटा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, tan अल्फा माइनस बीटा करने के लिए हम sin अल्फा माइनस बीटा सॉल्व कर चुके हैं, sin अल्फा माइनस बीटा सॉल्व कर चुके हैं और cos अल्फा माइनस बीटा सॉल्व कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि tan अल्फा माइनस बीटा जो वो किसके इक्वल है, sin अल्फा माइनस बीटा ओवर cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। sin अल्फा माइनस बीटा हमारे पास क्या आया है, 16/65 आया है, उसे लिख दें। और हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा जो वो क्या आया है, 63/65 आया है, वो पुट कर दें। 65 आपका कैंसिल हो जाएगा। 65 को कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 16/63, जो कि tan अल्फा माइनस बीटा का आंसर आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पर हम बच्चों 3 वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब हमें इसके अगले पार्ट की तरफ जाना है। क्वेश्चन का जो अगला हिस्सा है वो कुछ उस स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाई। यानी ये पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी है उसमें ये पूछा जा रहा है इस स्टेटमेंट में कि अल्फा प्लस बीटा जो कि पहले 3 पार्ट हैं और अल्फा माइनस बीटा जो कि अगले 3 पार्ट से जिनका ताल्लुक है, जो कि हमने यहाँ पर किए, कि आपने अल्फा प्लस बीटा सॉल्व कर लेना है तीनों के लिए और अल्फा माइनस बीटा सॉल्व कर लेना है। और आपने बताना है कि अल्फा माइनस बीटा एंगल जो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बच्चों देखिए हमने सॉल्व किया कि हमारा अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या आया, पॉजिटिव आंसर आया उसका, पॉजिटिव 16 हमारे पास उसका आंसर आया पॉजिटिव। हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का पॉजिटिव आंसर आया 16/65। इसी तरह हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास आंसर आया 16/65 जो कि पॉजिटिव है। और इसी तरह cos अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास आंसर आया है 63/65 जो कि पॉजिटिव है। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव है। हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि साइन अल्फा माइनस बीटा का आंसर भी हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। cos अल्फा माइनस बीटा का आंसर भी हमारा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है। और साथ ही हमारे पास tan अल्फा माइनस बीटा का आंसर भी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। और तीनों जो वैल्यूज पॉजिटिव है, अब आपने क्वाड्रेंट बच्चों ढूंढना है, ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें साइन भी पॉजिटिव हो, cos भी पॉजिटिव हो और tan भी पॉजिटिव हो। तो बच्चों हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि therefore अल्फा माइनस बीटा जो है लाइज इन, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपका जो अल्फा माइनस बीटा आर्म है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, वो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो 323 पर पड़ी हुई है, आप एग्जांपल 4 को देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट है, आपने साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है और cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। हमने ये तय किया था कि हमें इन तमाम वैल्यूज के लिए साइन अल्फा और cos अल्फा चाहिए, साइन बीटा और cos बीटा चाहिए। यहाँ पर हमें tan अल्फा गिवन है और साइन बीटा गिवन है और साथ में हमें ये कहा गया है कि ना तो आपकी टर्मिनल साइड है अल्फा की और या फिर बीटा की, दोनों जो है चौथे क्वाड्रेंट में नहीं है। हम जानते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में जो है आपका tan जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम अगर बनाएं यहाँ पर क्वाड्रेंट, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan पॉजिटिव होता है और tan का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं cos थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं cos पॉजिटिव होता है, cos का रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ये सॉल्यूशन में नहीं है, ये आपको समझाने के लिए इस वक्त मैं कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें हमारा जो है इसने कहा है कि चौथे क्वाड्रेंट में इस वक्त आपका ना अल्फा है और ना ही बीटा है। यहाँ पर आप देखें तो आप ये चौथे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसे हल नहीं करना। तो आप बच्चों यहाँ देखें कि tan अल्फा इसमें तो होता है पॉजिटिव, यहाँ पर था tan अल्फा नेगेटिव, लेकिन हमें उसने क्या कहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट है नहीं। इसके बाद हमारे पास क्वाड्रेंट बच जाता है सेकंड और फर्स्ट में जो है सारे पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमारा अल्फा जो है किस में लाई करता है, फिर हमारा अल्फा फर्स्ट में नहीं है, हमारा अल्फा फोर्थ में नहीं है, तो अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमारा अल्फा जो है हमारा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है।
इसी तरह बीटा जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, और हम जानते हैं बीटा जो है वो साइन के साथ है, यानी साइन बीटा, और साइन जो है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है या थर्ड में। वो फोर्थ में चूंकि वो कह रहा है नहीं है, इसलिए हम उसे थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे, तो हमारा बीटा जो है वो किस में आ जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डील करेंगे और बीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डील करेंगे। और फर्दर आपको एक और चीज बच्चों बतानी थी, वो ये है कि tan अल्फा यहाँ पर गिवन है, तो आप यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे जिसमें हमने पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर अल्फा = secant स्क्वायर अल्फा। मैं इसे सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। आप secant स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है फाइंड करेंगे, 1 + tan की वैल्यू पुट करें, -15/8 -15/8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आप करें तो आपके पास 225 आता है ओवर 64। इसे फर्दर आप हल करें तो 64 में ऐड कर लें आप 225, तो आपके पास बच्चों आ जाएगा, तो आपके पास बच्चों secant स्क्वायर का जो आंसर है वो आ जाएगा 289 ओवर 64। आप यहाँ से फिर क्या लेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेके इसे हल करेंगे 289 ओवर 64, और हल करते वक्त आप 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 का 8 आएगा, कि आपके पास secant अल्फा का आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यूज चाहिए। अब हमारा अल्फा जो है वो किसमें लाया करता है, हमने शुरू में देखा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, secant पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, secant जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर secant अल्फा जो है वो नेगेटिव होगा 17/8। ये हमने वैल्यू ले ली। अब बच्चों हमें cos अल्फा चाहिए, हम यहाँ पर एक और रेशियो लिखेंगे कि secant अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर cos अल्फा के, या फिर यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि cos अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर secant अल्फा के, यानी secant को उल्टाने से आपके पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा आ जाएगा, जो कि -8/17 होगा। ये आपके पास बच्चों cos अल्फा आ चुका है। इसी तरह बाकी जो आपने sin बीटा आपको गिवन है, तो cos बीटा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, और cos स्क्वायर बीटा जो है वो इक्वल होता है 1 - sin स्क्वायर बीटा, वहां वैल्यू पुट करें और इसे हल कर लें, और हल करने के बाद sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पुट करें, फिर cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पुट करें। बस इसमें ये चीज, ये जो एंगल्स की कंडीशन थी, एंगल्स पर जो कंडीशन थी वो इंपॉर्टेंट थी, वो हमने डिस्कस की। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से हल करें और एंगल्स की कंडीशन को जरूर देखें, और साथ में ये याद रखें कि किस क्वाड्रेंट में कैसे हम जाते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, और किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नेगेटिव है।